हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेटिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के बारे में देखा। उसके जो भी हमारे पास मेथड्स होते हैं हमारे पास, चाहे वो सिस्टमेटिक के लिए रहे जो कि इंटरनल होता है हमारे पास एरर, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी होता है उसकी वजह से नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स कॉज होते हैं, और उनके करेक्शन के जो स्टेप्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, वो सभी हमने देखे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे एरर और उसके करेक्शन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि ज्योमेट्रिक करेक्शंस रहेगा हमारे पास। अब जैसे कि ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन हमारे पास शेप साइज ऑफ सेल से रिलेटेड रहता है, तो उसके जो डिस्टॉर्शंस हैं वो भी दो टाइप्स के रहते हैं, इंटरनल रहता है और एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स रहता है। ठीक है, तो उसके करेक्शंस के बारे में भी हम देखेंगे इसमें। तो इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे ज्योमेट्रिक करेक्शंस का, एरर्स का। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस आएगा, वही दो टाइप्स रहेंगे हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स भी हम देखेंगे और टाइप भी देखेंगे कैसे होता है हमारे पास। और फिर लास्ट में हमारे पास जो रहेगा वो है करेक्शंस। अब चार तरीके रहते हैं हमारे पास, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, हाइब्रिड अप्रोच टू इमेज, और रेक्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं वो चीज़ भी हम समझने वाले हैं इसके अंदर। जैसा कि हमें पता है कि जो इमेज होती है हमारे पास रॉ इमेज, उसमें बहुत सारे एरर्स रहते हैं, तो एनालिसिस में हम उस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो मोस्टली रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक एरर्स को रिमूव आउट करके हम उस इमेज को प्रोसेसिंग करने के बाद एनालाइज कर सकते हैं वापस। ठीक है, तो रेडियोमेट्रिक एरर्स हमने देखा, उसके करेक्शन देखे। आज हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस भी देखेंगे और डिस्टॉर्शंस भी देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो रिमोट सेंसिंग इमेज रहता है, रिमोट रॉ डेटा जो रहता है, वो ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सेंसर ऑफन contains several types of distortions or errors and deficiencies which decrease its quality. So distortions usually occur in image data during the image acquisition process. तो जब हम एक्वायर करते हैं इमेज को, एक तो हमने एटमॉस्फेयर को समझा था, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो सेंसर्स के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी होता है हमारे पास। ठीक है, जो डिटेक्टर्स होते हैं। Thus it becomes essential to pre-process the raw image data. तो जो एरर्स हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव डिस्टॉर्शन बिफोर यूजिंग डेटा फॉर एनी एप्लीकेशन, तो हम एनालिसिस से पहले प्री प्रोसेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टॉर्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली हमने रेडियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक देखा, देयर रिमूवल फ्रॉम द इमेज डेटा इन्वॉल्व्स द प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन रॉ इमेज डेटा। द प्री प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा इज कंडक्टेड टू रेक्टिफाई एंड रीस्टोर द इमेज बाय रिमूविंग बोथ रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक एरर। तो दोनों एरर्स को रिमूव करना, मिनिमाइज करना हमारे पास क्या है, रेक्टिफाई करना होता है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा के अंदर, प्री प्रोसेसिंग में। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं सबसे पहले वो चीज़ समझनी है, क्योंकि रेडियोमेट्रिक हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी के बेसिस पर जो डिजिटल नंबर असाइन किया जाता था वो डिफरेंट हो जाता था, मतलब कि डिस्टॉर्शन और एरर कॉज होता था हमारे पास। वहीं हम ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं तो उसके पोजिशनल और शेप से रिलेटेड बात करते हैं हमारे पास, जो पिक्सल की होता है हमारे पास इमेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, दे कंसिस्ट ऑफ पिक्सल पोजिशनल एंड शेप रिलेटेड एरर्स ऑफ द इमेज डेटा। ज्योमेट्रिक एरर रिप्रेजेंट्स अ मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल इमेज एक्वेशन, मतलब सेंसर कोऑर्डिनेट्स, एंड आइडियल इमेज कोऑर्डिनेट्स। तो जो एक्चुअली में सेंसर एक्वायर करता है इमेज को, और जो आइडियल इमेज होती है हमारे पास, उस कोऑर्डिनेट के जो मिसमैच होता है उसको हम ज्योमेट्रिक एरर कहते हैं। इट डज नॉट अलाउ इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू मैच विद द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इमेज जो एक्चुअली क्रिएट की जाती है हमारे पास सेंसर के थ्रू, अगर कोई एरर नहीं है तो वो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैच करेगी। बट हमारे पास एरर कॉज होने की वजह से उसके कोऑर्डिनेट्स, जो इमेज के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वो जियोग्राफिक एक्चुअली लोकेशन जहाँ पे होनी चाहिए हमारे पास, जिस लोकेशन की यहाँ पर इमेज ओवरले करनी चाहिए वहाँ पे नहीं करती है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाता है एरर्स की वजह से। So it is difficult to visualize geometric errors in an image as compared with radiometric errors, which can be easily seen and also relatively easy to remove from the image data. तो radiometric errors को हम easily find out भी कर सकते थे और उसको easily remove भी कर सकते थे, but geometric error को थोड़ा difficult होता है analyze करना। ठीक है, उसको फाइंड आउट करना। द रिमूवल ऑफ ज्योमेट्रिक एरर इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बट देयर रिमूवल फ्रॉम द इमेज डेटा इज एसेंशियल। तो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसको रिमूव आउट करना ज्योमेट्रिक एरर को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको रिमूव आउट कर नहीं करेंगे तो हम उसको इमेज को एनालिसिस नहीं कर सकते हमारे पास। ठीक है,
सो फेलिंग टू एलिमिनेट ज्योमेट्रिक एरर्स हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अगर मान लो कि हम इमेज से ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव आउट नहीं करते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारे पास। सो इसकी वजह से क्या है, मिनिमाइज आवर एबिलिटी टू रिलेट थीमेटिक फीचर्स आइडेंटिफाइड इन एन इमेज टू द सेम फीचर्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम मैच नहीं होता है। तो जो थीमेटिक फीचर्स ट्री या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर है, वो उसको हम सेम फीचर को ग्राउंड के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ टू इंटीग्रेट इमेज डेटा विद द मैप डेटा, मैप डेटा के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते इमेज डेटा को। डू नॉट अलाउ टू मेक रियल एरिया एस्टिमेट और कैलकुलेशन, क्योंकि शेप साइज हमारे पास बिगड़ जाता है तो हम उसकी कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हमारे पास, ठीक है। डू नॉट अलाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट टेम्पोरल इमेजेस ऑफ द सेम एरिया पिक्सल बाई पिक्सल। अब हमारे पास एक ही एरिया की दो इमेजेस हैं हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड पे, उन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते और एक दूसरे के साथ ओवरले नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एरिया जो रहता है पिक्सल का वो नहीं हो पाता है, चेंज होता है हमारे पास, शेप में डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है ज्योमेट्रिक एरर्स की वजह से। अगर मान लीजिए हम ज्योमेट्रिक एरर्स को रिमूव आउट कर देते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं हमारे पास। अलाउ टू परफेक्टली रिलेट रिमोटली सेंस्ड इन्फॉर्मेशन टू अदर थीमेटिक मैप्स इन द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टू द फील्ड डेटा और विद एनी अदर स्पेशल डेटा। तो जो भी हमारे पास एरर था, अब पिक्सल जितने साइज की होनी चाहिए और जिस फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है, जितने एरिया ऑफ ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो करेक्ट हो जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव आउट कर देते हैं तो हम उसको परफेक्टली रिलेट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड फीचर्स पे, ठीक है, या किसी थीमेटिक मैप के साथ। अलाउ टू एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट एरिया एंड डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज डेटा। तो कैलकुलेशन पे हम डिपेंडेंट रह सकते हैं, जितना हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, एरिया आ रहा है बाय द पिक्सल एरिया एंड स्केल के हिसाब से उसको हम कैलकुलेशन पे डिपेंड कर सकते हैं जब प्री प्रोसेसिंग हो जाता है, मतलब कि ज्योमेट्रिक एरर्स को रिमूव आउट कर देते हैं। अलाउ एन इमेज टू मैच ए स्पेसिफिक प्रोजेक्शन सरफेस और मैप, और प्रोजेक्शन भी हमारे पास किसी भी मैप के ऊपर अलाउ रहता है उस इमेज का। अलाउ टू प्रोड्यूस रिलायबल रिमोट सेंसिंग बेस्ड प्रोडक्ट, तो रिमोट सेंसिंग डेटा के बेसिस पर जो प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर रिलायबल रह सकते हैं विदाउट एनी ज्योमेट्रिक एरर, ठीक है। अलाउ टू कंपेयर टू इमेज टेकन एट डिफरेंट टाइम्स एंड कैरी आउट चेंज एनालिसिस, तो किसी भी टाइम पीरियड पर सेम एरिया की दो इमेजेस को कैरी आउट करने के बाद रिमूव आउट करते हैं जब हम ज्योमेट्रिक एरर को, तो जो भी चेंजेस हैं टेम्पोरल चेंजेस उस प्लेस के हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस था, उसके हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे और जब हम रिमूव आउट कर देते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी देखे। अब हम दो टाइप्स के देख लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। तो एनी टाइप ऑफ एरर्स डेट अकर इन रिमोटली सेंस्ड इमेज आर नोन एज इमेज डिस्टॉर्शन। इमेज डिस्टॉर्शन हम जानते हैं कि कोई भी एरर अगर हमारे पास इमेज के अंदर है तो वो इमेज डिस्टॉर्शन कहलाता है। रिमोटली सेंस्ड इमेजरी contain two types of geometric errors, namely internal and external. The knowledge of the type of geometric error present in the image data is very important for its removal. तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन को समझना पड़ेगा उसको रिमूव आउट करने से पहले। तो दो टाइप्स हैं, सबसे पहले इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स है उसको देख लेते हैं। सो ये जो इंटरनल एरर्स होते हैं हमारे पास वो इंटरनल पार्ट्स की वजह से होते हैं और ये सिस्टमेटिक हमारे पास एरर्स होता है। So these errors are introduced by the sensor system itself or by the effects of the earth rotation and curvature। तो अर्थ के रोटेशन और कर्वेचर की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है, साथ के साथ हमारे पास जो सेंसर के सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास इंटरनल एरर कॉज हो सकता है हमारे पास, ठीक है। सो दीज एरर्स आर प्रेडिक्टेबल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल एरर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक नेचर रखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रेडिक्टेबल होते हैं, कंप्यूटेबल भी होते हैं और उसको हम ईजिली रिमूव आउट और करेक्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ईजिली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो दीज एरर्स आर प्रेडिक्टेबल और कंप्यूटेबल एंड ऑफन रेफर टू एज ए सिस्टमैटिक डेट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड यूजिंग प्री लॉन्च और प्लेटफॉर्म एफएमआरएस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल सेंसर डिस्टॉर्शन। तो जब हम इंटरनल पार्ट्स के डिस्टॉर्शन से हम इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको करेक्टिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म के एफएमआरएस लोकेशन इन्फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो जो भी सिस्टमेटिक एरर है अर्थ के रोटेशन और कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, या फिर सेंसर सिस्टम इटसेल्फ की वजह से हमारे पास जो एरर कॉज हो रहा है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो ये कौन से एरर्स है हमारे पास, इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स से। एफएमआरएस क्या होता है हमारे पास, इट इज़
ज्योमेट्री ऑफ द सेंसर सिस्टम एट द टाइम ऑफ इमेजिंग एज वेल एज डेट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो एफएमआरएस है हमारे पास कि जो सेंसर सिस्टम की ज्योमेट्री है उसकी लोकेशन है विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस एट द टाइम ऑफ इमेजिंग। जो हम इमेज डेटा एक्वायर कर रहे हैं उस टाइम पर सेंसर सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, या फिर अर्थ सरफेस का जो भी ज्योमेट्री है एट द टाइम ऑफ इमेज एक्वेशन वो वहाँ पर एफएमआरएस कहलाता है। रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस कॉजिंग इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स इन रिमोट सेंसिंग इमेजिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा अर्थ के रोटेशन और कर्वेचर की वजह से देखा, और जो सेंसर सिस्टम इटसेल्फ की वजह से भी देखा, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे पास डिस्टॉर्शन है हमारे पास इंटरनल वाला, वो कैसे कॉज होता है, स्कैन स्क्यू कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इफेक्ट की वजह से। स्कैनिंग सिस्टम इंड्यूस्ड वेरिएशन इन ग्राउंड रिजोल्यूशन, सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी हमारे पास एरर कॉज होता है। उसके अलावा जो भी वेरिएशन है ग्राउंड के सेल साइज के बेसिस पर भी हमारे पास इंटरनल सिस्टम की वजह से भी हमारे पास इंटरनल एरर कॉज होता है। उसके अलावा स्कैनिंग सिस्टम टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन भी हम देख सकते हैं इंटरनल ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन के अंदर। तो सबसे पहले वहाँ पर अर्थ रोटेशन इफेक्ट को कैसे वहाँ पर इंटरनल या फिर ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कॉज करता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमें पता है कि अर्थ जो है अपने वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम नॉर्थ से देखते हैं वहाँ पास, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग sun synchronous satellites are normally launched in fixed orbit that collect a path or swath of imagery as a satellite makes its way from north to south in descending mode. As a result of relative motion between the fixed orbital path of satellites and the Earth's rotation on its axis, the start of each scan line is slightly to the west of its predecessor, which causes overall effect of the skewed geometry in the image. तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली रोटेट करती है। वहीं हमारे पास जो सैटेलाइट हैं, जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, वो हमारे पास सेम फिक्स्ड ऑर्बिट को फॉलो करती हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के टाइम पे वो हमारे पास क्या है, इस ऑर्बिट में मान लीजिए तो डिसेंडिंग के टाइम पे नॉर्थ टू साउथ में वो हमारे पास रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट। अब डेटा को एक्वायर कर रही है, तो जब वो स्कैन करती है अर्थ सिस्टम को, अर्थ सरफेस को, तो उसके अंदर स्क्यूनेस देखने के लिए मिलता है। और जो लाइन है हमारे पास, स्टार्टिंग लाइन हमारे पास, ठीक है, अर्थ रोटेशन इफेक्ट की वजह से स्क्यूनेस देखने के लिए मिलती है टू द वेस्ट साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेट करती है। तो वेस्ट साइड हमारे पास क्या है, स्क्यूनेस देखने के लिए मिलती है। तो ये जो स्क्यूड ज्योमेट्री है हमारे पास वो क्या है, बेसिकली हमारे पास इंटरनल एरर है, हमारे पास ज्योमेट्रिक एरर है, जो कि अर्थ रोटेशन इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेट करती है अर्थ, और जो सैटेलाइट होती है वो नॉर्थ टू साउथ हमारे पास डिसेंडिंग मोड में डेटा एक्वायर करती है। और रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास अर्थ रोटेशन और सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो स्कैन लाइन होती है वो स्लाइटली टू द वेस्ट ऑफ द प्रेडिसेसर हो जाती है। मतलब कि जो डेटा हमारे पास वेस्ट साइड जो है वो स्क्यूनेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, डेटा शिफ्टिंग होती है। तो विच कॉजेज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ स्क्यूड ज्योमेट्री इन द इमेज। डेटा शिफ्टिंग मतलब कि स्क्यूनेस देखने के लिए मिलती है, जो शेप और साइज हमारे पास पिक्सल का होना चाहिए वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो हमारे पास स्क्यूड हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है टू द वेस्ट साइड, ठीक है। तो ये हमने क्या अर्थ रोटेशन इफेक्ट देखा। दूसरा हमारे पास वेरिएशन इन ग्राउंड रिजोल्यूशन, सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर होता है। सो इसका देखते हैं कि एन ऑर्बिटल मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम स्कैन्स थ्रू जस्ट अ फ्यू डिग्रीज ऑफ नादर एज इट कलेक्ट्स डेटा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब कि 600 से 700 किलोमीटर जो इसका एल्टीट्यूड रहता है अबव द ग्राउंड लेवल, किसका, जो सैटेलाइट हमारे पास स्कैन करती है सरफेस को, ठीक है, जो डेटा को या फिर इमेज को एक्वायर करती है। सो दिस कन्फिगरेशन मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन introduced by the scanning system in case of low altitude multispectral scanning system. Numerous types of geometric distortion may be induced in the image that can be difficult to correct. मतलब हाइट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास MSS जो होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जो होता है,
उसमें कम डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। अगर भाई जो एल्टीट्यूड है अर्थ सरफेस से एरोप्लेन से लेते हैं तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सैटेलाइट्स का जो एल्टीट्यूड रहता है वो हमारे पास जो ऑर्बिट्स रहता है उसका 600-700 किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल रहता है, इसलिए कम डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम लो एल्टीट्यूड से डेटा कलेक्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कई टाइप्स के दिखेंगे, और हमारे पास साथ के साथ जो एरर्स जो उसका इंटेंसिटी रहता है एरर का वो ज़्यादा रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल साइज के ऊपर और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी सेल का जो शेप है वो चेंज होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर कहलाता है। थर्ड हमारे पास टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन है, इसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये किसकी वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द स्कैनिंग सिस्टम इटसेल्फ। अब हमारे पास क्या है, विस्क ब्रूम हो गया हमारे पास जो रोटेट करता है, उसका जो स्कैनर सिस्टम है वो रोटेटिंग स्कैनर सिस्टम है, तो उस रोटेशन की वजह से भी हमारे पास टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे पास इटसेल्फ स्कैनर के पार्ट्स और उसकी मेथड की वजह से, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर है हमारे पास, जो कि टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन कहलाता है। सो व्हेन अ स्कैनर स्कैन्स अक्रॉस ईच स्कैन लाइन, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैनर टू द ग्राउंड इंक्रीजेज फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड स्वेथ। तो अगर आप देखोगे कि जो उसका रोटेशन है स्कैनिंग सिस्टम का, उसकी वजह से जो हमारे पास अर्थ सरफेस को कोई भी स्कैनर अगर स्कैन करता है, तो जैसे जैसे उसने एरिया, ये हमारे पास क्या ग्राउंड स्वाथ हो गया, जितने विड्थ में वो स्कैन कर रहा है अर्थ सरफेस को, ठीक है, ये ग्राउंड स्वाथ हो गया। तो अगर सेंटर ऑफ ग्राउंड स्वाथ से देखा जाए तो जैसे जैसे दूर जाता है हमारे पास वो सेल साइज क्या डिस्टॉर्ट होती है और स्क्यूडनेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर स्कैनिंग मिरर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो स्कैनिंग सिस्टम है वो तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। तो जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारे पास स्कैनर का, मूव्स फास्टर एंड स्कैन्स अ लार्ज एरिया एज इट मूव्स क्लोजर टू द एजेस। तो अगर आप देखोगे कि कोई भी स्कैनिंग सिस्टम है जो ग्राउंड सरफेस को, ये हमारे पास क्या है, स्वाथ विड्थ हो गई हमारे पास, ठीक है, ये सेंटर हमारे पास हो गया। अब ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया जो एक सेल पिक्सल को कवर कर रहा है, और ये टोटल हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू हो गया। एक इंस्टेंटेनियस फील्ड हो गया जो एक सेल को कवर कर रहा है। तो जैसे जैसे ये सेल जो है मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्वाथ जाता है हमारे पास, तो जो एजेस के क्लोजर होता है वो लार्ज एरिया को स्कैन करता है, क्योंकि स्पीड हमारे पास जो होती है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू की स्कैनर की वो फास्टर होती है हमारे पास। तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो सेम साइज की नहीं रहती हैं। एट द एजेस सेंटर पे हमारे पास इतना डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलता जितना कि एजेस पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ व्यू बताया, ठीक है, और एजेस पे हमारे पास ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इट कॉजेज इन द कंप्रेशन ऑफ द इमेजेस एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द नादिर एज शोन इन द फिगर में देखेंगे हम इसी चीज़ को। दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ द विस्क ब्रूम सेंसर्स, क्योंकि हमारे पास उसमें रोटेटिंग स्कैनर होता है, न कि पुश ब्रूम सेंसर्स में रहता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हम पढ़ने वाले हैं, जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है हमारे पास। पार्ट ए का जो टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंसर्स भी देखेंगे, स्कैनिंग सिस्टम्स भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वहीं पे हम IFOV FOV उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी पार्ट है, वो सभी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ही ली है कि स्वाथ से सेंटर से हम दूर जाते हैं तो हमारे पास ऑफ नादिर के केस में, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर मान लीजिए ऐसे स्कैन करता है, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हो गया, एक सेल का जो एंगल बनता है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे सेंटर स्वाथ विड्थ हो गई, ये तो हमारे पास एट नादिर पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम एजेस पे जाते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो ये ऑफ नादिर के टाइम पे डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है, जो कि जनरली विस्क ब्रूम सेंसर्स के केस में टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स के इंटरनल जो टाइप्स नहीं थे हमारे पास, तीन फैक्टर्स की वजह से जो इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स होते थे वो चीज़ हमने देखी। अब हमारे पास एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा जो ज्योमेट्रिक एरर्स का टाइप है, तो एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स आर मेनली कॉज्ड बाय द फेनोमेना डेट वेरी इन नेचर थ्रू टाइम एंड स्पेस। तो ये किसकी वजह से हमारे पास टाइम और स्पेस की वजह से जनरली कॉज होता है एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स। द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन कॉज ज्योमेट्रिक एरर इन रिमोटली सेंस्ड डेटा आर रैंडम मूवमेंट्स बाय द स्पेसक्राफ्ट और प्लेटफॉर्म
एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग और डेटा कलेक्शन। तो जो हमारे पास सेंसर है या फिर जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास सैटेलाइट जो होता है, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ डेटा एक्विजिशन उसका जो मूवमेंट रैंडम मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, उसी की वजह से एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर देखने के लिए मिलता है। एक्सटर्नल एरर्स आर रेफर टू एज ए नॉन सिस्टमेटिक और रैंडम डिस्टोर्शंस एंड आर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग। दो चीज़ें हैं, एक है एल्टीट्यूड और दूसरा वहाँ पर एटीट्यूड चेंजेस, ठीक है। एल्टीट्यूड तो हम पता ही है, हाइट, ठीक है, ऑफ द स्पेसक्राफ्ट और प्लेटफॉर्म अबव द अर्थ सरफेस और ग्राउंड लेवल। वहीं हम बात करते हैं अगर एटीट्यूड चेंज की, वहाँ पर तीन चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें और इनको अच्छे से समझना है। एक्सिस पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यह हो गया, रोल हो गया और पिच हो गया, ये वहाँ पर एटीट्यूड चेंजेस की वजह से और एल्टीट्यूड चेंजेस की वजह से एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले एल्टीट्यूड चेंजेस देख लेते हैं कि जनरली फॉर ऑब्टेनिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एट ए यूनिफॉर्म स्केल द रिमोट सेंसिंग सिस्टम फ्लाइज एट ए कांस्टेंट हाइट अबव द ग्राउंड लेवल अलोंग द डिफाइंड फ्लाइट लाइन। तो जहाँ पे हमारे पास स्पेस क्राफ्ट को या फिर हमारे पास सैटेलाइट या फिर एरोप्लेन को डेटा कलेक्शन के टाइम पे कितनी हाइट पे उड़ना है, वो कांस्टेंट हाइट हमारे पास फिक्स रहती है। उसके साथ साथ हमारे पास फ्लाइट लाइन जो रहती है, जिस एरिया को कवर करना है, ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे करके, या फिर हमारे पास सैटेलाइट है वो एक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एक कांस्टेंट हाइट पे रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो है वो फ्लाइट करता है, उसके अलावा एक डिफाइंड फ्लाइट लाइन को वो फॉलो करता है एट द टाइम ऑफ डेटा एक्विजिशन। एनी चेंज इन द हाइट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम ग्रेजुअली चेंज द स्केल ऑफ द इमेजरी। जब हाइट चेंज होता है तो वहाँ पर स्केल भी चेंज होता है। स्केल हमें पता है कि अगर नॉर्मली बात करें तो एफ अपॉन में एच, ठीक है, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड है हमारे पास, जिस हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, और ये फोकल लेंथ है। अगर माइनस एच करते हैं तो ये हमारे पास अबव द टेरेन सरफेस है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो कैपिटल एच था वहाँ पर एल्टीट्यूड हाइट रहता है और उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब डिपेंड करता है स्केल जो है, ठीक है। तो द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड विल प्रोड्यूस स्मॉल स्केल इमेजरी एंड डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड विल जनरेट लार्ज स्केल इमेजरी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ अपॉन में एच, स्केल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड हाइट। तो जैसे जैसे हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है स्केल स्मॉल होता है, और जैसे जैसे हमारे पास एच की वैल्यू कम होती है वहाँ पर स्केल जो है वो इंक्रीज करता है हमारे पास, ठीक है। तो लार्ज स्केल इमेजरी देखने के लिए मिलती है एट द डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड। In addition, the topographic nature of the ground also increases or decreases the scale of the imagery generated by the remote sensing system. तो जो मैंने स्मॉल एच की बात की थी वो वहाँ पर टोपोग्राफिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है वापस, ठीक है, कि माउंटेन्स हैं या फिर प्लेन एरिया है, वो किस टाइप ऑफ एरिया को हम स्कैन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है एच की वैल्यू, ठीक है। द रिमोट सेंसिंग सिस्टम आर नॉट कैपेबल देमसेल्फ टू एडजस्ट टू सच चेंजेस इन एलिवेशन, देयरफॉर ज्योमेट्रिक रेक्टिफिकेशन एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज एल्टीट्यूडनल चेंजेस इन द रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक जो एरर कॉज होता है वहाँ पास हाइट ऑफ एल्टीट्यूड के चेंजेस की वजह से, ठीक है, एलिवेशन चेंजेस की वजह से जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन कॉज होता है, उसको रेक्टिफाई करते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करके। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द एल्टीट्यूडनल चेंजेस। तो हमने एल्टीट्यूड देख लिया। दूसरा हमारे पास है एटीट्यूड चेंजेस, कि द सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स आर लार्जली स्टेबल एज कंपेयर टू एयरप्लेन because they are not influenced by the atmospheric turbulence, but their rotation and orientation may introduce distortion in terms of roll, pitch and yaw when a platform rotates randomly in 3 separate axes। हमें पता है एक्स वाई जेड 3 एक्सेस है, 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो, ठीक है। अब इसी चीज़ में हमें समझना है कि एक्स वाई जेड के केस में जिस बेसिस पे हमारे पास जो सेंसर मूव कर रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट टिल्ट होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम रोल पिच और यो बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म रोटेट्स रेंडमली इन 3 सेपरेट एक्सिस। अब डेटा हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेटा अवेलेबल रहता है, तो डिस्टॉर्शन जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से वो कम देखने के लिए मिलता है। अगर हम एरोप्लेन्स एरियल फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा एल्टीट्यूड चेंजेस की वजह से जो
डिस्टॉर्शन है वो देखने के लिए मिलता है। अब वहीं हम रोल, पिच और यॉ की बात कर लेते हैं और फिगर के साथ समझते हैं। तो पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर फिगर के साथ भी हम इसको कंपेयर करेंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। कि इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स वाई जेड। रोल जो होता है वो हमारे पास है, रोल ऑफ ए रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सच एज एयरक्राफ्ट रेफर्स टू इट्स ओरिएंटेशन विद इन वाई जेड प्लेन और रोटेटिंग अराउंड द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक चीज़ बस आपको सिंपली समझनी है कि अगर एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट है तो इसका मतलब है वो वाई जेड प्लेन में ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इट डेवलप्स व्हेन एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज कीप्स स्टेबिलिटी इन द डायरेक्शन बट इट्स विंग्स मूव अप और डाउन। तो विंग्स की वजह से हमारे पास रोल देखने के लिए मिलता है जो कि अराउंड एक्स एक्सिस रोटेशन होता है हमारे पास। और ये किसकी वजह से कॉज होता है, विंग्स के मूव करने की वजह से, अप और डाउन मूव करने की वजह से। ये किसके अंदर है, फिगर 2b के अंदर है, ठीक है। और पिच क्या है हमारे पास, पहले एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम फिगर के साथ वापस इसी पाएंगे। तो पिच जो है वो रेफर्स टू इट्स ओरिएंटेशन विद इन एक्स जेड प्लेन। इसका मतलब रोटेट किसके अराउंड है, वाई एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। सो इट डेवलप्स व्हेन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट रिमेन स्टेबल बट टेल ऑफ फ्यूजलेज मूव अप और डाउन। अब इसमें विंग्स की वजह से नहीं, जो उसकी टेल रहती है स्पेस क्राफ्ट की या एयरक्राफ्ट की, वो मूव करती है अप और डाउन। उसकी वजह से वहाँ पर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन देखने के लिए मिलती है, जिसको हम पिच कहते हैं वहाँ पर, जो कि ओरिएंटेड होता है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। अब ये फिगर हम 2c में देखेंगे। थर्ड जो है वो है हमारे पास यो रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिएंटेशन विद इन एक्स वाई प्लेन। विद इन एक्स वाई प्लेन मतलब रोटेटिंग अराउंड द जेड एक्सिस। इट अकर्स व्हेन विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट रिमेन पैरेलल एंड इट्स फ्यूजलेज मूव्स टू सम एंगल फ्रॉम द इंटेंडेड फ्लाइट लाइन टू द लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट की वजह से हमारे पास क्या है, जो फ्यूजलेज का जो एंगल होता है वो लेफ्ट मूव कर जाए या राइट मूव कर जाए, हमारे पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे या तो लेफ्ट या राइट साइड हमारे पास मूव देखने के लिए मिलता है। ये विंग्स की वजह से नहीं होता है, विंग्स तो हमारे पास पैरेलल रहती हैं, ठीक है। जब लेफ्ट और राइट मूव करता है वो फिगर 2d के अंदर देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास यो कॉज होता है, ठीक है, जो कि रोटेशन होता है अराउंड द जेड एक्सिस विद इन द एक्स वाई प्लेन ओरिएंटेशन, ठीक है। अब फिगर में भी देखेंगे, इट मे बी नोटेड दैट पिच एंड यो इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट एरर्स एंड आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग। तो यो जो हमारे पास है जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन, और दूसरा हमारे पास जो है वो पिच रोटेटिंग अराउंड द वाई एक्सिस, वो कॉन्स्टेंटली देखने के लिए मिलता है और उसी को हम प्री प्रोसेसिंग में रिमूव आउट करते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द रोल में डिफर सिग्निफिकेंटली ऑन ए लाइन टू लाइन बेसिस एंड कैन बी रिमूव्ड यूजिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम ए जायरोस्कोप। तो जो रोल का जो इफेक्ट है वो जायरोस्कोप के मेजरमेंट की वजह से रिमूव आउट किया जाता है हमारे पास, ठीक है। उसकी हेल्प से रिमूव करते हैं हम जो रोल का इफेक्ट होता है, ठीक है। अब फिगर में देख लेते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक है हमारे पास एक्स, दूसरा वाई और तीसरा हमारे पास जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के हम मानते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड ग्राउंड ट्रैक पर वो मूव कर रहा है। अब एक्स एक्सिस जेड एक्सिस हमने ये मानी और वाई एक्सिस हमारे पास ये होगी, ठीक है। और विंग्स है हमारे पास और फ्यूजलेज है, ठीक है। ये टेल हो गया, ये विंग्स हो गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और ये फ्यूजलेज हो गया जो मूव करेगा लेफ्ट और राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस ओइंग टू चेंज इन एयरक्राफ्ट रोटेशन। सबसे पहले नॉमिनल एंड एक्चुअल कवरेज इन एन आइडियलाइज्ड कंडीशन। अगर कुछ भी चेंज नहीं है, सीधा सीधा मूव कर रहा है ग्राउंड ट्रैक के अलोंग, तो ये हमारे पास ऐसे इमेज को कैरी करेगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हमारे पास रोल, दूसरा हमारे पास है पिच और तीसरा हमारे पास है यो। अब इसमें जो 2 बाउंड्रीज हैं, एक है हमारे पास ब्लैक कलर की, एक है हमारे पास रेड कलर की। तो रेड बाउंड्रीज शोज नॉमिनल कवरेज और ब्लैक बाउंड्रीज इंडिकेट एक्चुअल कवरेज। तो नॉमिनल कवरेज देखोगे आप तो सीधा सीधा तीनों में सेम सेम है, जो नॉमिनली होना चाहिए। उसके अलोंग जो ब्लैक कवरेज है वो दिखा रहा है वहाँ पर एक्चुअली कवर हो रहा है आफ्टर द इफेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास रोल जो है वो हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर रोटेटिंग अराउंड एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो अराउंड द एक्स एक्सिस इन द प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास वाई जेड प्लेन में हमारे पास, ठीक है। तो ये विंग्स की वजह से, विंग्स अप और डाउन, यहाँ पे हमारे पास डाउन हो गए, ये अप हो गए हमारे पास। तो विंग्स के अप और डाउन होने की वजह से क्या है,
रोल देखने के लिए मिलता है, तो हमारे पास जो एक्चुअली में इतना होना चाहिए नॉमिनल कवरेज जो रेड बाउंड्री से होना चाहिए, ब्लैक बाउंड्री से एक्चुअल कवरेज हम देख सकते हैं, शिफ्टिंग देख सकते हैं बाय द रोल इफेक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पिच है। पिच हमारे पास क्या है, अराउंड द वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, उसके अराउंड हमारे पास रोटेशन देखने के लिए देख सकते हैं हम, और एक्स जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, ओरिएंटेशन है। ये हमारे टेल के मूव करने की वजह से, अप और डाउन की वजह से। ठीक है, तो ईजिली इस फिगर में क्लियरली समझ आ रहा है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन हम देख सकते हैं रोल के अंदर, पिच के अंदर और यॉ के अंदर। यॉ में देखते हैं, यॉ में क्या है हमारे पास कि जो फ्लाइट पाथ था हमारा, उससे लेफ्ट और राइट, या तो यहाँ पर तो हमारे पास देखा जाए तो राइट डायरेक्शन में वो मूव हो गया जो फ्यूज था, जो फ्यूज ले जाए वहाँ पर। और ये जो विंग्स हैं वो पैरेलल है वहाँ पर, विंग्स अप डाउन नहीं हुई है हमारे पास, सिर्फ जो फ्यूज ले जाए वो वहाँ पर लेफ्ट और राइट में अलोंग द ग्राउंड ट्रैक और जो फ्लाइट पाथ है उसका, उसके अराउंड कुछ एंगल से वो मूव करता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लैक कलर का एक्चुअल कवरेज हो जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ यॉ। तो ये तीनों जो इफेक्ट हैं, एटीट्यूड इफेक्ट्स, वो हम देख सकते हैं फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, एक्स एक्सिस के अराउंड है हमारे पास रोल, जो कि विंग्स के अप डाउन की वजह से होता है। वहीं अगर पिच की बात करते हैं, अराउंड द वाई एक्सिस है, जो कि टेल के अप डाउन की वजह से होता है। वहीं अगर देखते हैं फ्यूजलेज, अगर वो लेफ्ट और राइट हो जाता है अलोंग द ग्राउंड ट्रैक और फ्लैट पाथ, तो वो हमारे पास विंग्स इसके अंदर पैरेलल रहती हैं। ठीक है, वो यो कॉज करता है, यो। और ये हमारे पास क्या पिच है। ठीक है, और यो जो होता है वो जेड एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये तीन चीज़ हमने देख ली और इम्पोर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट हमारे पास पूछा जाता है एग्जाम में। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरर्स एंड वेदर इट इज़ सिस्टमेटिक, जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, और नॉन सिस्टमेटिक, जो कि रैंडम होता है। एज लाइक सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स, systematic geometric error is generally easier to identify and correct than non-systematic or random geometric error। तो जो systematic error है, जैसे कि रेडियोमेट्रिक के केस में होता था, सिमिलरली ज्योमेट्रिक एरर का जो सिस्टमेटिक एरर है इंटरनल की वजह से जो होता है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको ईजिली करेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन जो है हमारे पास इस फिगर को आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, और सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियरली विजिबल है, आप इजीली समझ सकते हो। तो ये आज की लेक्चर था हमारे पास, और कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, एग्जाम पर्पज से, तो कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, या हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर जुड़िए, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।